पानी नहीं पी सकते। वो वहाँ पर दलित लोग हैं और वो मानसिकता उनकी खराब हो चुकी है, उनको शैक्षणिक, धार्मिक, आर्थिक गुलाम बना दिया है। फैसला आने के बाद दलित समाज में भी जातियों में मतभेद देखा जा रहा है। ये तो चाहते ना, अंग्रेजों ने क्या किया था? अंग्रेजों ने यही किया था ना, डिवाइड एंड रूल। कांग्रेस के जमाने में भी डिवाइड एंड रूल हुआ था, लेकिन ये जमाने में जब कांग्रेस के जितने वोट बढ़ गए, इतने सांसद बढ़ गए, तो कांग्रेस हमारी बात मान रहा है और आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए आवाज उठाएगा। हम ऐसी आशा रखते हैं और जो हमारे दलित को बहुजन की राजनीतिक पार्टी है, हम चाहते हैं उनको एकजुट हो जाएंगे तो हमारे संगठन बढ़ जाएगा, हमारे सांसद बढ़ेंगे तो हमारा दबाव फिर से संसद में बढ़ेगा और ये अन्य अत्याचार नहीं बनेगा। अभी तक जितने भी सुप्रीम कोर्ट के दिया एसटी को 15% में से सिर्फ 3.3% ब्राह्मणों ने बाकी पूरा जगह हथला लिया। यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, जहाँ जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य में, गवर्नमेंट जॉब में पूरा आरक्षण भरा नहीं गया है। ये इनका धोखाधड़ी है और जो उनको चाहते हैं कि देश के जब भी जो जाटो समाज के, समार समाज के, महार समाज के जो लोग पढ़ लिख के 1% आगे गए, उनको दबाना चाहते हैं, उनका बोलना बंद करते और उनको फिर से मजदूर और मजबूर बनाने का काम ये कोर्ट कर रहा है। क्रीमी लेयर का ध्यान दिया गया, इसमें बताया गया है जो एलिट क्लास है दलितों में, वो तो ऊपर उठ गए, लेकिन निचली जितनी जातियां हैं उनके बारे में भी सोचा जाए और उस पर विचार किया जाए। ये जो आरक्षण है ये आर्थिक बल पे नहीं है। ये आरक्षण बाबा साहब ने दिया है जाति व्यवस्था के लिए, समानता के लिए, न्याय के लिए दिया है। ये हिस्सेदारी का आरक्षण है। जब तक जातिवाद देश से जाता नहीं है, जब तक ये देश से जातिवाद जाता नहीं, जब तक भेदभाव जाता नहीं है, नौकरियों के अंदर पूरा संविधान लागू नहीं होता है, जब तक ये क्रिमिनल लगाने का कुछ अधिकार नहीं है। लेकिन ये आपको बहकाते हैं, ये गुमराह करते, आपके वोटों के लिए आपको मजदूर करते, आपकी नौकरी खाते, आप पे अत्याचार अन्याय बढ़ते। और आप अगर एकजुट हो जाएंगे, 98% लोग, हम लोग एकजुट हो जाएंगे तो ये 3.5% जो लोग हैं, 3.5% जो ब्राह्मण सवर्ण व्यवस्था लोग हैं, ये कभी के खाली हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ पहले ऑडिट ब्राह्मण समाज का करो ना, ब्राह्मण समाज का ऑडिट करो। वो 3.5% है, वो इतने बड़े कब्जे में बैठे कैसे? उनको पहले ऑडिट करो, उसके अंदर ओबीसी को दो, उसके अंदर एससी को दो, उसके अंदर एसटी को दो, बाद में ऑडिट करो। ऑडिट करने के बाद हमारा जो भी हक बनता, अधिकार, हिस्सेदार, जो संवैधानिक अधिकार बनता, वो हमें दीजिए। ये हमारी उसके अंदर मांग है। तो क्या लग रहा है, राजनीति से प्रेरित है क्या ये फैसला? ये राज्य से प्रेरित नहीं है, आरएसएस का, भाजपा का प्रेरित फैसला है। आरएसएस के लोग क्या करते हैं, आपको नौकरी से हटाने का है तो आपके लिए एक आधी रात देते और जज से मेंटेन करते, जज को बोलते कि ऐसा करो, तो जज मैनेज हो जाते हैं। जब गोगिया का देखा आपने संविधान का नारा दिया, जो राम मंदिर का फैसला दिया था, ये जज लोग मैनेज हो जाते हैं और ऐसे फैसले देते हैं। तो कथा भी इनको मानने वाले हम लोग नहीं है। हम देश के मूल निवासी, हमारा फंडामेंटल राइट्स है, संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार, फंडामेंटल राइट 341 का कोई उल्लंघन कर सकता नहीं है। और जो मुझे बताइए सर, सारी ताकत, सारी ऊर्जा, ठीक है, जंतर मंतर और गोल में सम्मेलन में क्यों खत्म हो जाती है? आप अपने वोटरों को रोक क्यों नहीं पाते इस तरफ जाने के लिए, जिसका आप विरोध कर रहे हैं, जिस मानसिकता का विरोध कर रहे हैं, जिस सत्ता का विरोध कर रहे हैं? देखो, हमारे लोग पहले से मजबूर है। हमें कम्युनल अवार्ड दिया गया है, लेकिन गांधी जी ने वो भी हमें छीन लिया है। 2 वोट का अधिकार हमें दिया था। आज हमारे लोग लड़ नहीं पाते। ये मसल पावर है, मनी पावर है, मीडिया पावर है, इनके पास पैसा है, मसल पावर है, इसलिए हमारे लोग जीत नहीं पाते। इसलिए हम लोग को रास्ते पे उतरना पड़ता है। और इन्होंने जो हमारे 101 खासदार जो वापस सांसद बन गए, उनके गले में पट्टा डाल दिया, गुलामगिरी की पट्टा डाल दिया। वो गुलाम हो चुके, वो बोल नहीं पाते, वो पानी नहीं पी सकते। वो वहाँ पर दलित लोग हैं और वो मानसिकता उनकी खराब हो चुकी है, उनको शैक्षणिक, धार्मिक, आर्थिक गुलाम बना दिया है। फैसला आने के बाद दलित समाज में भी जातियों में मतभेद देखा जा रहा है। ये तो चाहते ना, अंग्रेजों ने क्या किया था? अंग्रेजों ने यही किया था ना, डिवाइड एंड रूल। कांग्रेस के जमाने में भी डिवाइड एंड रूल हुआ था, लेकिन ये जमाने में जब कांग्रेस के जितने वोट बढ़ गए, इतने सांसद बढ़ गए, तो कांग्रेस हमारी बात मान रहा है और आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए आवाज उठाएगा। हम ऐसी आशा रखते हैं और जो हमारे दलित को बहुजन की राजनीतिक पार्टी है, हम चाहते हैं उनको एकजुट हो जाएंगे तो हमारे संगठन बढ़ जाएगा, हमारे सांसद बढ़ेंगे तो हमारा दबाव फिर से संसद में बढ़ेगा और ये अन्य अत्याचार नहीं बनेगा। अभी तक जितने भी सुप्रीम कोर्ट के